एग्जाम्पल है अधातुओं में ग्रेफाइट को। आप ग्रेफाइट के बारे में सुने होंगे। ग्रेफाइट के अगर नोक को दोनों तरफ से छील दिया जाए तो आप अगर प्लग में लगाएंगे तो करंट आएगा, मतलब यह भी क्या करेगा, धात्विक चालक के रूप में कार्य करेगा, धात्विक चालक के रूप में कार्य करेगा। है आप जैसे पढ़े धात्विक चालक को दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक की। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप सुने आवेश वाहक के द्वारा यहाँ पर कार्य होता है। तो यह है मतलब नोट क्या है, यह आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। यहाँ आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो यह भी आप नोट कर लीजिए अपने नोट में आगे। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक। आप जानते हैं विद्युत अपघटनी आप पढ़े होंगे। वियोजन अपक्रिया शायद आप जानते होंगे, 10 में पढ़े होंगे, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। अभी आप पढ़े हैं कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो तो उसको धात्विक चालक कहते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़े हैं विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, विद्युत अपघटनी चालक। इसका परिभाषा होगा ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाएंगे? विद्युत चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते। वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटन अपक्रिया जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है परबल विद्युत अपघटन। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, वे विद्युत अपघटन जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वे विद्युत अपघटन जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघटन क्या होगा, वे विद्युत अपघटन जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रबल विद्युत अपघटन। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आप NaCl पढ़े होंगे, NaCl पढ़े होंगे। अब जानते हैं KCl पढ़े होंगे, KCl। अब विद्युत अपघटन अपक्रिया में आप देखते होंगे कि NaCl को जब हम तोड़ते हैं, आप अगर किसी को पता होगा वियोजन अपक्रिया 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है, तो आप क्या करेंगे, NaCl को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। और अगर KCl की बात की जाए तो KCl को आप भी देख लीजिए, K प्लस Cl माइनस। मतलब ये किस आधार पर हो रहा है? वियोजन के आधार पर। लेकिन यह जल में क्या हो रहा है? पूर्णतया आयनित या वियोजित हो रहा है, यह जल में पूर्ण रूप से टूट जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्रबल विद्युत अपघटन, KCl। और भी इसके उदाहरण है, उसको आप नोट कर सकते हैं। NaOH HCl। अब देखिए NaOH को अगर पहले देखिए NaOH, इसको क्या करेंगे जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। अब एक चीज देखिए HCl, अगर HCl की अपक्रिया है तो यह क्या होगा, उत्क्रमणीय अपक्रिया, H प्लस Cl माइनस, यह इस रूप में वियोजित होगा। ठीक, है दुर्बल विद्युत अपघटन। आप देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, वे विद्युत अपघटन जो जल में कम आयनित होते हैं, जो जल में कम आयनित होते दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। अभी आप पहले पढ़े हैं कि प्रबल विद्युत अपघटन, आप कम की जगह पर पूर्णतया अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघटन। और अगर पूर्णतया की जगह पर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघटन। तो परिभाषा लिखी हुई है, वे विद्युत अपघटन जो जल में कम आयनित होते वो क्या करेंगे, दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन वीक इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिसिस
वे विद्युत अपघटन जो जल में कम आयनित होते दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते। अब देखिए उदाहरण में दिया CH3COOH एसिटिक एसिड। आप देखेंगे अगर इसको हम करेंगे अगर तोड़ेंगे CH3COOH, अगर इसको हम तोड़ दें तो आप देखेंगे CH3COO- और क्या हो जाएगा H+। फिर अगर आप देखेंगे NH4OH, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आप क्या बन जाएगा NH4+ प्लस OH-। अब यहाँ फिर देखेंगे अगला है CH2CO3, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या भागों में टूटेगा H2H+ प्लस CO3-2, इतने भागों में टूटेगा। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक रहेगा। एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा विद्युत चालक। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है विद्युत चालक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल FeAgCu धातु में। उसके बाद देखेंगे अम्लों में H2SO4 HCl, क्षारों में NaOH KOH तथा लवणों में जलीय विलयन। फिर दूसरा हेडिंग बोला गया कुचालक। कुचालक के वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहेंगे कुचालक पदार्थ कहलाएंगे, जैसे शुद्ध जल, बर्फ, कांच, रबर आदि। फिर अगला टॉपिक है विद्युत धारा प्रवाहित करने की शर्तें। इसकी दो शर्तें हैं, आवेश वाहक उपस्थित होना चाहिए, दूसरा क्या है आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल उपस्थित होना चाहिए। अगला टॉपिक है विद्युत चालक के प्रकार। विद्युत चालक आवेश वाहक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। धात्विक चालक की परिभाषा आप इस प्रकार देख सकते हैं, वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं क्या कहलाएंगे धात्विक चालक। इसका उदाहरण धातुओं में क्या हो सकता है CuAgFeAl, अधातुओं में ग्रेफाइट बताया गया। फिर अगला टॉपिक बोला गया है कि अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालक। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण धारा का प्रवाह करते हैं, धारा का चलन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालन कहलाते हैं। वियोजन के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघटन, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटन। प्रबल विद्युत अपघटन में बोला गया है कि अगर कोई भी वे विद्युत अपघटन जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। फिर दुर्बल विद्युत अपघटन जो कम आयनित होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। अगला टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा।